नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी एक श्रृंखला चल रही है प्रीपोजिशन की, और पिछली क्लास के अंदर मैंने आपके लिए अपॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग कराया था और मैं आशा करूंगा कि वो प्रीपोजिशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं थी, वो केवल 3 मिनट की वीडियो थी। और आज की क्लास में मैं आपके लिए बिलो प्रीपोजिशन को कराना चाहता हूं और इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बिलो प्रीपोजिशन और अंडर प्रीपोजिशन के अंतर्गत क्या अंतर होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सामग्री मैं आपके लिए करा रहा हूं वो ऑथेंटिक किताबों से करा रहा हूं और जो इसके सोर्सेस हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। ये ना मान के चले कि गुरुजी इसी तरीके से प्रीपोजिशन को करा रहे हैं, कोई सेंस नहीं है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी प्रीपोजिशन है और जो आने वाले समय में जो वीडियो आपके लिए कराऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। इसीलिए वीडियो को ध्यान से और अच्छे ढंग से समझना है कि सर क्या करा रहे हैं। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए प्रीपोजिशन बिलो को कराने वाला हूं। सबसे पहले इसके अर्थ की बात करेंगे कि बिलो का अर्थ क्या होता है। तो बिलो का अर्थ होता है नीचे, यानी किसी चीज के नीचे। ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम जो नियम पढ़ेंगे कि बिलो का अर्थ क्या होता है, किन स्थितियों में इसके एग्जाम्पल आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, किस प्रकार के नियम अप्लाई होते हैं, आदि सारी चीजों के बारे में आज हम आपके लिए यहां पर बताएंगे। तो सबसे पहला जो नियम है इसका यह है कि लोअर लेवल, यानी लोअर निम्न लेवल स्तर, यानी निम्न स्तर या पोजीशन या स्थिति होती है तो उस स्थिति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बिलो का यूज करते हैं। अब वो यहां कहना चाहता है देन समबडी या समथिंग, यानी सामान्यतः नीचे। थोड़ा सा समझेंगे यहां पर कि वो कहना चाहता है कि लोअर लेवल और लोअर पोजीशन देन समबडी समथिंग, यदि कोई स्थिति या व्यक्ति वहां पर होता उससे थोड़ा सा नीचे होता है उसका स्तर या पोजीशन होती है, तो उस स्थिति में हम बिलो का प्रयोग करते हैं। लेकिन अंडर का भी यूज होता है। अंडर में आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान के चलो अंडर में एक पॉइंट होता है, कि अंडर में क्या होता है? एक पॉइंट होता है और पॉइंट के नीचे कोई व्यक्ति बैठा हुआ होता है या कोई वस्तु रखी हुई होती है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का यूज करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति बिलो में नहीं होती है। यानी जैसे ही ओवर का प्रयोग और एबव का प्रयोग मैंने कराया था, उसमें बताया था कि ओवर के ऊपर एक पॉइंट होता है कि जैसे मैं खड़ा हूं और मेरे ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, तो मैं जस्ट मेरे ऊपर कौन सी एक कोई वस्तु है, कोई फैन लटका हुआ है या कोई क्लॉक लटकी हुई है या फिर कोई वॉच लगी हुई है या कुछ भी सामग्री हो सकती है, तो उस स्थिति में हमें ओवर का प्रयोग करना है। लेकिन सामान्यतः ऊपर के अर्थ में यूज करेंगे तो वहां पर हम एबव का प्रयोग करेंगे। मैंने बताया था कि देयर इज ए फैन ओवर माई हेड, तो वहां पर हेड था तो हेड के ऊपर क्या था? फैन था, तो जस्ट उसके ऊपर के लिए हमें किसका यूज किया था? ओवर का प्रयोग किया था। लेकिन एक एग्जांपल मैंने वो भी बताया था कि देयर इज ए फैन एबव इन द सीलिंग, यानी वहां पर कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा था, तो उस स्थिति में हम एबव का यूज करेंगे। और उसी तरह यहां पर बिलो में कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता है, बल्कि यदि ऐसा प्रयोग अंडर में आता है तो अंडर के अंतर्गत कोई पॉइंट होता है और पॉइंट के नीचे कोई वस्तु या व्यक्ति होता है, तो उस स्थिति में अंडर का प्रयोग करते हैं। लेकिन दूसरी स्थिति बनती है सामान्यतः नीचे, सामान्यतः नीचे, ज्यादा नीचे नहीं, सामान्यतः कम उसकी दूरी होती है, तो उस स्थिति में हम बिलो का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं कि ही डाइव्ड, उसने गोता लगाया, यानी कूदा या गोता लगाया। कहां? बिलो। कहां? द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी पानी की सतह से ज्यादा नीचे नहीं गया था। पानी यूं बह रहा था, इस तरीके से पानी बह रहा था और जस्ट वो यहां पर खड़ा हुआ, तो उसने गोता लगाया, तो पानी से ज्यादा दूरी पर वो नहीं गया था, तो यही वो क्या लगा रहा था? गोता लगा रहा था। तो उस स्थिति में हम दोस्तों बिलो का यूज करेंगे। यदि उससे ज्यादा नीचे चला जाता है, फिजिकल टच नहीं होता है, यानी कोई वस्तु के नीचे ज्यादा नीचे चला जाता है, फिजिकल टच नहीं होता है, तो उस स्थिति में हमें अंडर का यूज करना चाहिए। सेकंड एग्जांपल जो हम बताएंगे वो क्या है? प्लीज डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन, यानी कोई लाइन है यहां पर और वो बताना चाहता है कि कृपया इस लाइन के नीचे राइट ना करें, लिखे नहीं,
तो ऐसी भी स्थिति में हम किसका यूज करेंगे, बिलो का यूज करेंगे दोस्तों। तो इस ज्यादा नीचे नहीं है ये, तो इस स्थिति में हम बिलो का यूज करेंगे, ना कि अंडर का यूज करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा ये पहला जो रूल है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन दूसरा जो नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में अक्सर करके पूछा जाता है। वो क्या है कि यदि कोई पद या रैंक, यानी कोई पद या रैंक में छोटा होता है या जूनियर होता है या उसकी लोअर रैंक होती है, नीची रैंक होती है, या फिर लेस इंपॉर्टेंट होता है, या यानी लेस इंपॉर्टेंट का मतलब कम महत्वपूर्ण होता है, या इंफीरियर टू यानी हीनता होती है उसके अंदर। यानी वह कहना चाहता है यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से पद में छोटा है, जैसे कि समझेंगे कि मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूं, गवर्नमेंट स्कूल में, वहां पर प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के अंडर में जो काम करता है, बिलो नीचे काम करता है, वो क्लर्क करता है, थर्ड ग्रेड टीचर करता है, सीनियर टीचर करता है, लेक्चरर करता है। या फिर माने कि किसी ऑफिस में हम जाते हैं, वहां पर कोई मैनेजर होता है, तो मैनेजर से कम रैंक वाले, लोअर रैंक वाले पद वाले वहां पर काम करते हैं, क्लर्क वगैरह काम करते हैं। तो उस स्थिति में भी हम किसका प्रयोग करेंगे, बिलो का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे। ए पुलिस सर्जेंट, सर्जेंट का मतलब होता है हवलदार। क्या मतलब होता है, हवलदार। इज बिलो, बिलो यानी यहां पर नीचे, किस में नीचे है, पद में नीचे है। किस में नीचे है दोस्तों, पद में नीचे है। तो इस किससे नीचे, इंस्पेक्टर से। यानी थाने में आप कहीं जाते हैं तो आप वहां देखेंगे कि एक थानेदार होता है थाने में, और वहां पर वो थानेदार होता है, तो उसके नीचे जो होते हैं वो हवलदार होते हैं। तो वो पद में नीचे है, जूनियर है, इंफीरियर है, आप कह सकते हैं लेस इंपॉर्टेंट है। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, बिलो का यूज करेंगे। तो हमें यहां पर बिलो का ही यूज करना है, ना कि अंडर का। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज बिलो मी इन द ऑफिस। यहां भी किसका सेंस दे रहा है, ये रैंक का सेंस दे रहा है, जूनियर का सेंस दे रहा है, लोअर रैंक का सेंस दे रहा है कि वह मेरी ऑफिस में मुझसे छोटा है। यानी कोई अधिकारी है, अधिकारी से छोटा कोई क्लर्क है, कोई कर्मचारी है, 4th क्लास कर्मचारी है, तो उस स्थिति में हम बिलो का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल रूल जो है वो है लोअर अमाउंट। ये भी बिलो के अर्थ में यूज होता है, यानी कम राशि, लोअर अमाउंट या लोअर स्टैंडर्ड, निम्न मानक होता है। लोअर स्टैंडर्ड होता है, निम्न मानक होता है। तो उस स्थिति में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका, बिलो का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है वो है द टेम्परेचर, जो तापमान है, इज लो बिलो 15 डिग्रीज। यानी जो उसने बताया कि आज जो तापमान है वो 55 डिग्री से कम है, यानी 55 डिग्री से नीचे है, बिलो है। यानी हम कह सकते हैं कि कल 56 था, या फिर 45 था, 60 था, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज जो टेम्परेचर है बिलो 15 डिग्रीज यानी 42 डिग्रीज, कुछ भी कह सकते हैं। तो उस स्थिति में हम बिलो का ही यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है, हर वर्क वाज द बेल बिलो एवरेज फॉर द क्लास। एवरेज माने औसत, और बेल बिलो निम्नतर है, निम्नतम है या निम्नतर है, कुछ भी कह सकते हैं। यानी उसका जो पढ़ाने का जो औसत है ना, कक्षा के औसत से बहुत ही कम है। यानी कि कोई बोर्ड की क्लास है, कोई टीचर उसको पढ़ाने के लिए आया है और वह पढ़ाने के समर्थ नहीं है, पढ़ा नहीं सकता उस क्लास को, तो उसका जो स्टैंडर्ड है ना, क्लास से जो बोर्ड की क्लास है उससे स्टैंडर्ड उसका कम है। तो उस स्थिति में हम बिलो का ही यूज करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आज की वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगी और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी साबित होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें। यदि कोई इस वीडियो से संबंधित कोई समस्या आपके माइंड में आती है तो प्लीज अपना आंसर कमेंट में दें। धन्यवाद।